राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, अब आप सभी पापों को दूर करने वाले अगस्त मुनि के चरित्र, अर्घ्यदान की विधि और अगस्त उदय काल का वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, एक बार देव श्रेष्ठ मित्र और वरुण दोनों मंदराचल पर कठिन तपस्या कर रही थी। उनकी तपस्या में बाधा डालने के लिए इंद्र ने उर्वशी अप्सरा को भेजा। उसे देखकर दोनों क्षुब्ध हो उठे। अपने मन के विकार को जानकर उन्होंने अपना तेज एक कुंभ में स्थापित कर दिया। राजा नेमि के शाप से उसी कुंभ से प्रथम महर्षि वशिष्ठ का जन्म, अनंतर दिव्य तपोधन महात्मा अगस्त का प्रादुर्भाव हुआ। उसी कुंभ से प्रथम महर्षि वशिष्ठ का और फिर उसके बाद दिव्य तपोधन महात्मा अगस्त का प्रादुर्भाव हुआ। अगस्त मुनि का विवाह लोपामुद्रा से हुआ। अनंतर विप्रों से घिरे हुए अगस्त मुनि अपनी पत्नी के साथ रहकर मलय पर्वत के एक प्रदेश में वैखानस विधि के अनुसार अत्यंत कठोर तप करने लगे। वे बहुत काल तक तपस्या करते रहे। उसी समय बड़े ही दुराचारी और ब्राह्मणों द्वारा किए जा रहे यज्ञों का विध्वंस करने वाले दो दैत्य, जिनका नाम इलवल और वातापी था, वहां उपस्थित हुए। वे दोनों ही बड़े मायावी थे। इन दोनों का प्रतिदिन का कार्य यह था कि एक भाई मेष बनकर विविध प्रकार के भोजनों का रूप धारण कर लेता और दूसरा भाई श्राद्ध में भोजन करने हेतु ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर बुलाता और भोजन कराता। भोजन कर लेने के तुरंत बाद ही इलवल अपने भाई का नाम लेकर पुकारता। दैत्य की पुकार सुनते ही उसका दूसरा भाई ब्राह्मणों को पेट को चीरता हुआ बाहर निकल आता। इस प्रकार उन दोनों दैत्यों ने अनेक ब्राह्मणों एवं मुनियों को मार डाला। एक दिन की बात है, इलवल ने भृगुवंश में उत्पन्न ब्राह्मणों के साथ अगस्त मुनि को भोजन के लिए आमंत्रित किया। भोजन के समय अगस्त मुनि ने इलवल के द्वारा बनाया गया भोजन सारा का सारा खा डाला, पर मुनि निर्विकार होकर शुद्ध हो गए थे। इलवल ने पूर्व रीति से अपने भाई वातापी को पुकार कर कहा, भाई, अब क्यों विलंब कर रहे हो? मुनि के शीर को चीर कर बाहर आ जाओ। इस पर अगस्त मुनि ने कहा, अरे दुष्ट दैत्य, तुम्हारा भाई वातापी तो उदर में ही भस्म होकर समाप्त हो गया, अब वह बाहर कहां से आएगा? ये सुनकर इलवल बहुत ही क्रुद्ध हो उठा, परंतु अगस्त मुनि ने उसको भी अपनी क्रुद्ध दृष्टि से जलाकर भस्म कर डाला। उन दोनों दैत्यों के मारे जाने पर शेष दैत्य भी मुनि के वैर को स्मरण करते हुए भयभीत होकर समुद्र में जाकर छिप गए। वे रात्रि के समुद्र से बाहर निकलकर मुनियों का भक्षण कर लेते, यज्ञ पात्र फोड़ डालते और पुनः समुद्र में जाकर फिर छिप जाते। दैत्यों के इस प्रकार के उत्पात को देखकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र आदि सभी देवता आपस में विचार करके महर्षि अगस्त जी के पास आकर बोले, ब्रह्म ऋषि, आप समुद्र के जल को सोख लीजिए। ये सुनकर अगस्त जी ने अपने में आग्नेय धारणा का अवधान कर समुद्र के जल का पान कर डाला। सारा समुद्र पी गए और समुद्र के सूख जाने पर देवताओं ने उन सभी दैत्यों का संहार कर डाला। इस प्रकार महर्षि अगस्त ने इस संसार को निष्कंटक कर दिया। इसके बाद गंगा जी के जल से समुद्र पुनः भर गया। तब देवता और दैत्यों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मथानी तथा नागराज वासुकी को रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन किया। उस समय समुद्र से चंद्रमा, लक्ष्मी, अमृत, कौस्तुभमणि, ऐरावत, हाथी आदि उत्तम उत्तम रत्न निकले। समुद्र से ही अति भयंकर कालकूट विष भी निकला, जिसके गंध मात्र से ही देवता और दैत्य सभी मूर्छित होने लगे। इस कालकूट विष का कुछ भाग भगवान शंकर ने पान कर लिया, जिससे वह नीलकंठ कहलाए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान शंकर के अतिरिक्त संसार में ऐसा किसी में सामर्थ्य नहीं है जो शेष विष का पान कर ले। अतः देवगणों,
आप सब दक्षिण दिशा में लंका के समीप निवास करने वाले अगस्त मुनि के पास जाएं। वे हम लोगों के शरणदाता हैं। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर सभी देवता अगस्त मुनि के पास गए। मुनि श्रेष्ठ, अगस्त ने सबको भयभीत पाकर उन्हें ये आश्वासन दिया कि मैं उस विष को अपने तपोबल के प्रभाव से हिमालय पर्वत में प्रविष्ट कर दूंगा। तब महर्षि अगस्त जी के तपोबल के प्रभाव से वही विष हिमालय के शिखरों, निकुंजों तथा वृक्षों में बिखर गया और शेष बचे हुए विष को धतूर, अर्क आदि वृक्षों में उन्होंने बांट दिया। उसी हिमालय पर्वत के विष से युक्त वायु के प्रभाव से प्राणियों में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, जिससे प्राणियों को कष्ट सहन करना पड़ता है। उस विष युक्त वायु का प्रभाव वृक्ष की संक्रांति से लेकर सिंह संक्रांति तक बना रहता है। बाद में उसका वेग शांत हो जाता है। इस प्रकार कालकूट विष के विनाशकारी प्रभाव से अगस्त मुनि ने समस्त प्राणियों की रक्षा की। पूर्व काल में प्रजा की बहुत वृद्धि हुई। उस समय ब्रह्मा जी ने अपने शीश से मृत्यु को उत्पन्न किया और मृत्यु ने प्रजा का भयंकर विनाश किया। एक दिन वह मृत्यु अगस्त मुनि के समीप आ गई। अगस्त जी ने क्रोध भरी दृष्टि से मृत्यु को तत्काल भस्म कर दिया। पुनः ब्रह्मा जी को दूसरी व्याधि रूप मृत्यु की उत्पत्ति करनी पड़ी। दंडक अरण्य में श्वेत नामक एक राजा रहता था। स्वर्ग जाने पर भी वह प्रतिदिन क्षुधा के कारण अपने मांस को ही खाकर कष्ट भोग रहा था। एक दिन दुखी हो राजा ने अगस्त मुनि से कहा, महाराज, सभी वस्तुओं का दान तो मैंने किया है, परंतु अन्न और जल का दान मैं नहीं कर सका और न मैंने श्राद्ध किया। इसलिए मुझे इस रूप में प्रतिदिन अपना ही मांस खाना पड़ रहा है। प्रभु, आप दया करके कोई उपाय कीजिए जिससे कि मुझे इस विपत्ति से छुटकारा प्राप्त हो। राजा द्वारा इस प्रकार दीन वचन सुनकर अगस्त मुनि दयाद्र हो उठे और उन्होंने रत्नों द्वारा श्राद्ध कराया। श्राद्ध के फलस्वरूप सहसा वह दिव्य देह धारण करके स्वर्गलोक में दिव्य भोग भोगने लगा। एक बार विंध्याचल पर्वत के हृदय में ये प्रश्न उठा कि सूर्य नारायण मेरू पर्वत की परिक्रमा तो करते हैं पर मेरी नहीं करते, क्यों ना मैं उनका मार्ग रोक दूं। मन में ये निश्चय करके विंध्यगिरि प्रतिदिन बढ़ने लगे। विंध्याचल को बढ़ते हुए देखकर सभी देवता व्याकुल हो उठे और उन्होंने अगस्त मुनि के पास जाकर निवेदन किया, प्रभु, आप कृपा करके सूर्य के मार्ग को अवरुद्ध करने वाले उस विंध्यगिरि को रोकें और उसे स्थिर कर दें। देवताओं का विनय युक्त वचन सुनकर अगस्त जी ने विंध्याचल पर्वत के पास पहुंचकर कहा, पर्वतोत्तम, मैं तीर्थ यात्रा करने जा रहा हूं, तुम थोड़ा नीचे हो जाओ तो उस पार चला जाऊं। मुनि की आज्ञा से विंध्याचल नीचा हो गया। अगस्त मुनि ने पर्वत को लांघ कर कहा, जब तक मैं तीर्थ यात्रा से वापस नहीं आ जाता तब तक तुम इसी स्थिति में रहना। इतना कहकर अगस्त मुनि दक्षिण दिशा को चले गए और फिर वापस नहीं लौटे। आज भी आकाश में दक्षिण दिशा में दैदीप्यमान हो रहे हैं और लोपामुद्रा के साथ महर्षि अगस्त की ये त्रिलोकी वंदना करता है। एक समय की बात है, अपनी पत्नी लोपामुद्रा की इच्छा पर अगस्त जी ने कुबेर को बुलाकर आनंद के साथ सभी ऐश्वर्य, महल, शैया, वस्त्र, आभूषण आदि उन्हें उपलब्ध करा दिए और लोपामुद्रा के साथ अगस्त जी बहुत समय तक आनंदित होते रहे। राजन, इस प्रकार अगस्त मुनि के अनेक अद्भुत दिव्य चरित्र हैं। आप भी भगवान अगस्त के लिए अर्घ्य प्रदान करें, इससे आपको महान पुण्य प्राप्त होगा। उनके अर्घ्य दान की विधि इस प्रकार है। जब कन्या राशि में सूर्य के 7 अंश शेष रहते हों, उसी दिन महर्षि अगस्त का पूर्व में उदय होता है। उसी समय उनके निमित्त अर्घ्य देना चाहिए। व्रती को चाहिए कि प्रातः श्वेत तिलों से स्नान करके श्वेत वस्त्र, श्वेत पुष्पों की माला आदि से विभूषित होकर
पंचरत्न सहित एक स्वर्ण कलश स्थापित करे, उसके ऊपर अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ और सप्त धान्य सहित घी का पात्र रखे, उसके ऊपर जटाधारी हाथ में कमंडल धारण किए हुए शिष्यों के साथ अगस्त मुनि की सोने की प्रतिमा बनाकर स्थापित करनी चाहिए। तत्पश्चात श्वेत चंदन, चमेली के पुष्प, उत्तम धूप, दीप, नैवेद्य आदि से उनकी पूजा करने के बाद अर्घ्य देना चाहिए। खजूर, नारियल, कुष्मांड, खीरा, ककड़ी, करोटक, आरवेल, बीजपुर, बिजोरा, बैंगन, अनार, नारंगी, केला, कुशा, काश, दूर्वा के अंकुर, नीलकमल तथा अंकुरित अन्न, ये सभी सामग्री एक बांस के पात्र में रखकर स्वर्ण, चांदी तथा तांबे का अर्घ्य पात्र नम्र होकर सिर से लगाकर प्रसन्न चित्त से जानुओं को पृथ्वी पर टेक कर दक्षिण की ओर मुख करके इन मंत्रों से भक्तिपूर्वक भगवान अगस्त को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए कि हे देव ऋषि, आपका वर्ण काश पुष्प के समान है, आप अग्नि और मरुत से उद्भूत हैं। मित्रा वरुण के पुत्र कुंभियों ने आपको नमस्कार है। आप वृष्टि में अमृत का संचार करने वाले हैं। आपने बढ़ते हुए विंध्य गरी को निवृत्त किया था और आप दक्षिण दिशा में निवास करते हैं। आपको नमस्कार है। आपने वातापी राक्षस को भस्म कर दिया तथा समुद्र को सोख लिया। लोपामुद्रा के पति भगवान अगस्त, आपको बार बार नमस्कार है। आपके उदय होने पर सारी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। शिष्यों और पुत्रों के साथ भगवान आपको नमस्कार है। इस प्रकार अर्घ्य प्रदान करके वह प्रतिमा विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान में दे दे। किसी एक फल अथवा धान्य आदि का 1 वर्ष तक त्याग करे। इस विधि से यदि ब्राह्मण 7 वर्ष तक अर्घ्य दे तो चारों वेदों का ज्ञाता और सभी शास्त्रों का मर्मज्ञ हो जाता है। क्षत्रिय समस्त पृथ्वी को जीतकर राजा बन जाता है। वैश्य धनवान धान्य तथा पशुओं एवं समृद्धि को प्राप्त करता है तथा शूद्र धन, सम्मान, आरोग्य पाता है और स्त्रियों को सौभाग्य, रिद्धि, वृद्धि तथा पुत्र की प्राप्ति होती है। विधवा को अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। कन्या को श्रेष्ठ पति प्राप्त होता है तथा रोगी अगस्त मुनि को अर्घ्य देकर रोग से छुटकारा पा जाता है। जिस देश में भगवान अगस्त का इस विधि से पूजन होता है और अर्घ्य दिया जाता है, वहां कभी दुर्भिक्ष, अकाल आदि का भय नहीं होता। अगस्त ऋषि के आख्यान को सुनने वाले संपूर्ण पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं।